एक सुबह बुद्ध अपने भिक्षुओं के बीच बोलने गए। लोगों ने देखा वे अपने हाथ में एक रेशमी रुमाल लिए हुए हैं। वे जाकर बैठ गए। बैठकर उन्होंने रुमाल खोला, उसमें एक गांठ लगाई, फिर दूसरी गांठ लगाई, उसके बाद तीसरी गांठ लगाई, फिर और गांठें लगाई। पूरा रुमाल गांठों से भर गया। भिक्षु चुपचाप देखते रहे कि वे क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैं रुमाल लेकर आया था और उसमें कोई गांठ ना थी। अब रुमाल में गांठें ही गांठें लग गई हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वही रुमाल है या फिर दूसरा रुमाल है? एक भिक्षु ने कहा कि एक अर्थ में तो रुमाल वही है, क्योंकि गांठ लगने से रुमाल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और एक अर्थ में रुमाल में बदलाहट हो गई है। पहला रुमाल सीधा और साफ था, उसमें गांठें पड़ गई हैं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की चेतना भी ऐसी ही है। चेतना पर शब्दों की गांठें पड़ जाती हैं, लेकिन चेतना वही है, फिर भी फर्क हो गया है। रुमाल में गांठें लगी हैं तो रुमाल व्यर्थ हो गया। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसे खोला नहीं जा सकता। रुमाल वही है, लेकिन गांठों लगा रुमाल व्यर्थ हो गया। इसलिए फर्क भी पड़ गया और फर्क नहीं भी पड़ा। मूलतः तो रुमाल वैसा का वैसा है, लेकिन उपयोगिता भिन्न हो गई। फिर बुद्ध ने पूछा, मैं ये पूछता हूँ, इन गांठों को कैसा खोला जाए? क्या मैं इस रुमाल को खींचूं? उन्होंने रुमाल खींचा। गांठें और छोटी हो गई और मजबूत हो गई। एक भिक्षु ने कहा, अगर आप रुमाल खींचते ही गए तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी, फिर खुलेंगी नहीं। हम जीवन भर शब्दों की गांठें और खींचते चले जाते हैं, वे और मजबूत होती चली जाती हैं। बुद्ध ने कहा, तो मैं इसे कैसे खोलूं? तब एक भिक्षु ने कहा, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं कि रुमाल कैसे खुलेगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि गांठें बांधी कैसे गई हैं, क्योंकि जिस भांति गांठें बांधी गई होंगी, उल्टे रास्ते से चलने पर वो खुल जाएंगी। बुद्ध ने कहा, यह भिक्षु ठीक कहता है। गांठ कैसे बांधी गई हैं, जब तक ये जान न लिया जाए तब तक गांठ खोली नहीं जा सकती। ये भी हो सकता है खोलने की कोशिश में गांठ और मजबूत हो जाए। मनुष्य के मन पर शब्दों की गांठ कैसे बन गई, ये जानना जरूरी हो तो खोलने का रास्ता भी साफ हो जाता है। जिस रास्ते से चलकर आप इस भवन तक आए हैं, उल्टे चलेंगे तो आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। जिस रास्ते से गांठ बनती है, उल्टे जाएंगे तो गांठ खुल जाएगी। ये शब्दों ने मनुष्य के मन को ऐसा जकड़ रखा है। कैसे जकड़ रखा है? क्या है शब्द के सीखने की प्रक्रिया? लर्निंग की प्रक्रिया आखिर क्या है? तो अनलर्निंग की प्रक्रिया उल्टी प्रक्रिया होगी। तो मैंने कहा, छोटा बच्चा सीखता है, वो कैसे सीखता है? वो कहता है, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। दोहराता है और फिर दोहराता है, पुनरुक्ति करता है। पुनरुक्ति माध्यम है शब्द की गांठ बांधने का। जितना किसी चीज को दोहराइए और फिर दोहराइए, उतना शब्द की गांठ मन पर बैठती चली जाती है। पुनरुक्ति द्वार है, रास्ता है, मेथड है लर्निंग का। शब्दों के सीखने का रास्ता है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति से स्मृति खड़ी होती है, तो अपुनरुक्ति से गांठ खुल सकती है, अनलर्निंग पैदा हो सकती है, शब्द भूले जा सकते हैं। हम पुनरुक्ति तो सीख गए हैं बचपन से ही, लेकिन अपुनरुक्ति हम नहीं जानते कि क्या करें और क्या न करें। एक छोटा सा ख्याल समझ में आ जाए तो अपुनरुक्ति का रास्ता समझ में आ सकता है। श्री रमन से एक जर्मन विचारक ने आकर पूछा कि मैं क्या करूं, मैं सत्य को कैसे जानूं? हाउ टू लर्न द ट्रूथ। श्री रमन ने कहा, तुम बात ही गलत पूछते हो। सत्य को सीखा नहीं जाता, इसलिए ये मत पूछो हाउ टू लर्न द ट्रूथ, ये पूछो हाउ टू अनलर्न द अनट्रूथ।
ये मत पूछो कि सत्य को कैसे सीखें, इतना पूछो कि असत्य को कैसे भूलूं। असत्य अनलन हो जाए तो सत्य प्रकट हो जाता है। झील के पत्ते अलग कर दिए जाए तो झील प्रकट हो जाती है। पर्दा अलग कर दिया जाए तो प्रकाश सामने आ जाता है। द्वार खोल दिया जाए तो हवाएं भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं। ये मत पूछो कि हवाओं को कैसे भीतर लाया जाए, ये पूछो कि द्वार कैसे खोला जाए। ये मत पूछो कि प्रकाश कहाँ खोजें, ये पूछो कि आंखें कैसे खोलें। श्री रमन ने कहा, पूछो कि अनलर्न कैसे करें, जो सीख लिया है उसे कैसे भूलें, चेतना को वापस सरल और शुद्ध कैसे करें। यही प्रश्न सबके सामने है। हम सीख कर बैठ गए हैं। एक शब्द को भी भुलाना चाहें तो भुलाना कठिन है और असंभव है, बल्कि जिस शब्द को आप भुलाना चाहेंगे वो और भी स्मरण में वापस लौटने लगेगा। एक फकीर के पास एक युवक गया और उसने कहा, मुझे कोई मंत्र दे दे, मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूँ। फकीर ने बहुत समझाया कि मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन युवक नहीं माना। उसने पैर पकड़ लिए। जितना फकीर ने इनकार किया उसने उतने ही पैर पकड़े। आदमी की आदत ही ऐसी है, जहां इनकार हो वहां उसका आकर्षण बढ़ता है। जहां कोई बुलाए वहां वो समझता है कि ये बेकार है, कोई सार नहीं है। जिस दरवाजे पर लिखा हो यहाँ मत झांको, वहां उसका मन झांकने को होता ही है। जहां लिखा है यहाँ झांकते हुए जरूर जाना, वहां वो सोचता है कुछ व्यर्थ होगा, झांकने की कोई जरूरत नहीं है। फकीर इनकार करने लगा। जितना इनकार करने लगा उतना उसका आकर्षण बढ़ने लगा कि जरूर कोई बात है। आखिर फकीर परेशान हो गया। उसने एक कागज पर लिखकर मंत्र दे दिया और कहा, इसे ले जाओ, रात के अंधेरे में स्नान करके एकांत में बैठ जाना। 5 बार इस मंत्र को पढ़ लेना। तुम जो चाहोगे वो शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। वो युवक तो भागा। वो भूल भी गया कि उसे धन्यवाद भी देना है। वो सीढ़ियां उतर ही रहा था तो फकीर ने उसे रोका और कहा, जरा ठहरो, मैं एक शर्त बताना भूल गया। तुम मंत्र तो पढ़ना, लेकिन मंत्र पढ़ते समय बंदर का स्मरण मत करना, अन्यथा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उस युवक ने कहा, बेफिक्र रहो, जिंदगी बीत गई, आज तक मैंने बंदर को स्मरण नहीं किया, तो अब क्यों करूंगा। लेकिन वो पूरी सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया था कि बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। उसने आंख मीची, कोशिशें की, लेकिन आंख खोलता तो उसे बंदर का ख्याल, आंख बंद करता तो बंदर का ख्याल। घर पहुंचा तो वो घबरा गया। अब कोई स्मरण ही नहीं रहा, सिर्फ बंदर का स्मरण रह गया। बहुत नहाता, बहुत धोता, बहुत भगवान की याद करता, लेकिन हाथ जोड़ता तो भगवान दिखाई नहीं देते, वहां बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते। रात हो गई और बंदर बढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने का समय करीब आने लगा और बंदरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आंख बंद करता है तो कतारबद्ध बंदर खड़े हैं, वो दांत चिढ़ा रहे हैं, वो झपटने को तैयार हैं। वो तो पागल होने लगा। उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हुआ? आज तक मुझे बंदर कभी याद नहीं आए, ये कैसे अभी याद आने लगे हैं? रात बीत गई। उसने कई बार स्नान किया, कई बार कागज को हाथ में उठाया, लेकिन बंदर ने पीछा नहीं छोड़ा। सुबह तक वो बहुत घबरा गया। सुबह तो मस्तिष्क घूमने लगा, चक्कर खाने लगा। वो भागा हुआ फकीर के पास गया और कहा, आप अपना मंत्र संभालो, अब अगले जन्म में ये साधना हो सकेगी, इस जन्म में तो संभव नहीं है। और आप बड़े नासमझ मालूम पड़ते हो। अगर ये कंडीशन थी कि बंदर के स्मरण से मंत्र खराब हो जाता है, तो कम से कम कल तो ना बताते, आज बता देते तो बात पार हो जाती।
रात को दुनिया का कोई जानवर याद ना आया, रात को कोई धन याद ना आया, कोई स्त्री याद ना आई, कोई मित्र याद ना आया, कोई शत्रु याद ना आया। बस एक स्मृति रह गई, बंदर बंदर और बंदर। उस फकीर ने कहा, मैं क्या करूं? इस मंत्र की शर्त ही यही है। ये शर्त कोई पूरी करे तो ही मंत्र सिद्ध होता है। उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? जिन चीजों को निकालना चाहता था वो मन से, बार बार निकालना चाहता था, वो चीज पुनरुक्ति होती चली गई, वो रिपीट होती चली गई, उसकी स्मृति गहरी होती चली गई, वो चीज उसके मन में बैठती चली गई। शब्द को निकालने की कोशिश से कभी आप शब्द के बाहर नहीं हो सकते। विचार को निकालने के प्रयास से कभी आप निर्विचार नहीं हो सकते। शांत होने की कोशिश से आप कभी शांत नहीं हो सकते। सोने की कोशिश से आप कभी सो नहीं सकते। आपने कभी देखा आपको नींद ना आ रही हो और आप कोशिश कर रहे हो कि मैं सो जाऊं? जितना आप कोशिश करते हैं, नींद उतनी ही दूर होती चली जाती है। जितनी आप कोशिश करेंगे, उतने ही शब्द गहरे होते चले जाएंगे। इसलिए दुकान पर एक आदमी ज्यादा शांत होता है, मंदिर में जाता है तो और भी अशांत हो जाता है। पूजा करने बैठता है तो पाता है कि ना मालूम क्या क्या उसके विचारों में आने लगा। जो कभी आता नहीं था, वो पूजा में क्यों आता है? पूजा करने के बैठने का संकल्प उसका ये है कि मन शांत रहे, विचार ना आए, बुरे विचार ना आए। तो फिर वही आने शुरू हो जाते हैं जिनको वो कहता है कि मत आओ। क्योंकि जिसको वो कहता है मत आओ, उसी के प्रति वो अपना आकर्षण जाहिर कर देता है। ये अपने आप में नियंत्रित हो जाती हैं। ये बातें ओशो के प्रवचनों से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।